हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 में 1 से 10 तक के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और उससे भी पहले आपको जो भी थ्योरी पार्ट है आपका उसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने उनके प्रूफ भी डिस्कस किए हैं। तो आप उनको अच्छे से एक बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये सारा होमवर्क आपका फेयर नोटबुक में होना चाहिए। हम कभी भी आपके घर पे आके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ आप सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज 5.1 में हमने 1 to 10 जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो बचे हुए सवाल हैं वो आज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो जो सवाल है आपका 11 से स्टार्ट होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11, 12, 13 एंड 14, तो वो सवाल हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो है उसमें हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनका हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास वो है आपके पास 4 - 3 आयोटा। तो इसका हमें गुणन प्रतिलोम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। और ये हमने अपनी प्रॉपर्टी जब गुणधर्म हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या है। माना कि कोई भी अगर हम सिंपल अगर नंबर पे कंसिडर करके देखें, जैसे 2 है, तो 2 के केस में अगर इसका एक गुणन प्रतिलोम है तो इन दोनों का जो गुणन होगा वो 1 होगा। तो a = g, जो रिजल्ट आया 1/2। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का गुणन प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और समिश्र संख्या के केस में भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे। तो माना कि z एक गुणन प्रतिलोम है, z समिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम है, z समिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम है। तो 4 - 3 आयोटा को अगर हम z से अगर गुणा करें तो रिजल्ट आएगा आपका 1। तो z जो होगा आपके पास, z होगा 1/4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमें इस z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये वही देखेंगे। तो गुणन संख्या का प्रतिलोम हमने देखा, z जो है आपके पास, z है आपके पास 1/4 - 3 आयोटा। और ये यहाँ पे आपके पास रूल है। रूल क्या है कि हमें हर में किसी भी समिश्र संख्या को यहाँ से हटाना है। और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके संयुग्मी समिश्र संख्या से यानी 4 + 3 आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। हर में देखेंगे आप a - b और a + b, तो ये बन जाएगा a² यानी 4² - 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर है 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो जो z आएगा आपके पास वो बन जाएगा 4 + 3 आयोटा, ये बन जाएगा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा आपका। तो बन जाएगा 4 + 3 आयोटा और ये बन जाएगा आपका प्लस यानी 25। तो जो समिश्र संख्या आपके पास बनेगी 4/25 प्लस आयोटा 3/25। तो ये आपके पास समिश्र संख्या 4 - 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम है। तो हमने यहाँ से गुणन प्रतिलोम निकाल लिया। गुणन प्रतिलोम निकालने का हमने तरीका हमने देखा कि किसी भी समिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम, माना कि वो समिश्र संख्या z है, तो उन दोनों का जो गुणन होगा वो उसका जो रिजल्ट या जो उसका मान होगा वो 1 होगा। तो इस तरीके से हमने z को हमें निकालना है। तो z को निकालने के लिए हमने यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया 1 - 4 - 3 आयोटा। इसके 1/4 - 3 आयोटा जो हर है वहाँ से समिश्र संख्या को हटाने के लिए आपने इसके संयुग्मी समिश्र संख्या से इसके अंश व हर में आपने गुणा किया। गुणा करने के बाद जिस तरीके से आगे आपने सोल्व किया और जो रिजल्ट है वो आपके पास z = 4/25 प्लस आयोटा 3/25 है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में भी आपको गुणन प्रतिलोम निकालना है। गुणन प्रतिलोम निकालना है √5 + 3 आयोटा। तो √5 + 3 आयोटा, इसका हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणन प्रतिलोम निकालने का वही हमारे पास तरीका होगा। तो गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए आपने देखा कि माना कि z जो है वो इसका गुणन प्रतिलोम है। तो गुणन प्रतिलोम अगर z है तो √5 + 3 आयोटा को अगर मैं z से गुणा करूँ तो रिजल्ट देगा मेरे को 1। अब यहाँ से अगर हम z निकालें तो z = बन जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा। इसी को अब हमें इस हर में जो आपके पास समिश्र संख्या है इसको हटाने के लिए आप क्या करने वाले हो, इसके संयुग्मी से तो √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा, इसके संयुग्मी से आपने इसको गुणा किया। और गुणा करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये बन जाएगा हमारे पास जेड जो है आपके पास, जेड बन जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा, या फिर आप देख सकते हैं इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आपके अंश में होगा वो बनेगा √5 - 3 आयोटा, और हर में जो है आपके पास वो बन जाएगा आपके पास √5 का वर्ग माइनस 3 आयोटा का वर्ग। तो जेड जो होगा आपके पास वो बन जाएगा √5 - 3 आयोटा, तो √5 मतलब 5 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो √5 - 3 आयोटा, तो 5 आयोटा स्क्वायर जो है वो बनेगा आपके पास -1, तो ये बन जाएगा 14। तो जेड इक्वल्स टू बन गया हमारे पास √5 - 3 आयोटा अपॉन 14, अलग अलग करेंगे तो √5/14 माइनस आयोटा 3/14। तो ये आपके पास होगा वो रिजल्ट हो जाएगा कि हमारे पास √5 प्लस जो 3 आयोटा है तो उसका जो गुणन प्रतिलोम हमारे पास निकल के आया है वो गुणन प्रतिलोम आपके पास ये है। तो इस तरीके से जो इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 13 - आयोटा का गुणन प्रतिलोम निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपके पास, माइनस आयोटा का गुणन प्रतिलोम निकालिए। वही हमने सेम माना है कि जेड जो है वो इसका गुणन प्रतिलोम है, तो माइनस आयोटा गुणा जेड जो होगा वो आपको देगा 1, तो जेड इक्वल्स टू बनेगा 1 - माइनस आयोटा। इसको हमें यहाँ से आयोटा को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस जो आयोटा है इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड इक्वल्स टू जो बनेगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन -1, तो जेड इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास आयोटा। तो आप देख सकते हैं जो माइनस आयोटा है उसका गुणन प्रतिलोम हमारे पास होगा आयोटा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है जो नीचे, उसको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो जो आपको नीचे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक फॉर्म दी हुई है उसको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके पास कुछ इस तरीके से है कि 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5 अपॉन में है आपके पास √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2। तो ये जो नंबर है आपके पास, इस नंबर को हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो ये हमारा सम्मिश्र संख्या का जो रूप है उसको हमें a + आयोटा b के रूप में लेके आना है। तो इसको हमें a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हमें इसको सोल्व करते हुए जाना है। आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपके पास, ये है जो फॉर्मूला आपको देगा a + आयोटा b, a - आयोटा b, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 3 का वर्ग आयोटा √5 का वर्ग अपॉन, नीचे भी हम इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा √3 + √2 आयोटा माइनस √3 + आयोटा √2। अब आप देख सकते हैं 3 का वर्ग जो होता है वो 9 है, आयोटा का वर्ग √5 का वर्ग 5 है। यहाँ से देखो ये संख्या जो सेम कट जाएंगी, √2 आयोटा √2 आयोटा, तो ये बन जाएगा डबल ऑफ √2 आयोटा, यानी √2 आयोटा का उसका दुगुना हो जाएगा आपके पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो अगर वो यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो बन जाएगा 9 + 5 अपॉन, तो ये बन जाएगा 2 √2 और आयोटा, तो ये बन जाएगा 14 अपॉन 2 √2 और आयोटा, 2 से कट गया 7, तो ये बन गया 7 अपॉन √2 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास हर में एक एप्रीमेय संख्या है, उसके साथ आयोटा भी है, तो हमें दोनों को हटाना है। तो दोनों को हटाने के लिए आपने क्या किया कि 7 अपॉन जो √2 है उसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो आयोटा है उसको हटाने के लिए आपने उससे भी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 √2 और आयोटा, ये √2 आपका 2 होगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो -1, तो -7 अपॉन 2 √2 आयोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर लिखें तो 0 प्लस ये बन जाएगा -7 अपॉन 2 √2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूप है आपका a + आयोटा b के रूप में आपने इस दिए हुए रूप को हमने a + आयोटा b के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ जितना भी हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया वो सारा पार्ट आपके फेयर में होना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली 1 बाय 1। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने सम्मिश्र संख्या को हम दर्शाएंगे कि कैसे हम सम्मिश्र संख्या को दर्शाते हैं, कैसे उसका ध्रुवीय रूप है, जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम इसके बाद देखने वाले हैं।
तो इससे पहले जितना भी ये होमवर्क है वो आप अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में करें। और हम कभी भी अगर आपके घर पे आते हैं तो ये सबसे पहले हम जो भी जितना भी होमवर्क आपने किया है इसको हम पहले चेक करेंगे। और जो हम इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।